व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने आपको डिसीजंस पढ़ाए थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब इंपॉर्टेंस, बेसिक्स पढ़ाए थे। अभी आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के बारे में, एंड देन कैपिटल स्ट्रक्चर रह जाएगा, वो अगली क्लास में करा के फिर हम ये केस स्टडीज़ की तरफ चलेंगे। आप लोगों के लिए स्पेसिफिक बनाई गई हैं, तो आगे चलेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अभी फटाफट से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग और फिक्स्ड कैपिटल देख लो, क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस तरीके से काम करता है, ये सब चीज़ें फटाफट से आपको समझा देता हूँ। चलिए लेट्स बिगिन। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले फिक्स कैपिटल के साथ। देखो यार, फिक्स कैपिटल क्या होता है। देखो, मैंने आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में समझाया था कि हम लोग पैसे को दो जगह लगा सकते हैं, या तो फिक्स कैपिटल में यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, या वर्किंग कैपिटल में यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल की, या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो देखो, फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू लॉन्ग टर्म एसेट्स या प्रोजेक्ट्स। हमें क्या करना है, फिक्स कैपिटल में आता है एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल, फर्म का जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स या प्रोजेक्ट्स में लगाना है। मैनेजिंग फिक्स कैपिटल इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है ये, और इसी को हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। याद रखना, कैपिटल बजटिंग, ठीक है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। डिसीजन इंक्लूड जमीन खरीदनी, बिल्डिंग खरीदनी, प्लांट मशीनरी खरीदनी, टेक्नोलॉजी चेंज करना, एडवर्टीजमेंट, कैंपेन पूरा का पूरा, बड़ा खर्चा है ये कैंपेन, एक एडवर्टीजमेंट नहीं है। उसके बाद रिसर्च, R&D, ETC। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके फिक्स कैपिटल पे प्रभाव डालते हैं, मतलब कि आपको कितना पैसा चाहिए होगा, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कौन सी चीज़ों से पता लगेगा। सबसे पहले नेचर ऑफ द बिजनेस, आपका काम किस तरीके का है। अब सपोज आप मैन्युफैक्चरर हो, आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, तो आप सोचो कि आपको बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ेंगी, कि आपको मशीन खरीदनी है, आपको बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए होगी, फैक्ट्री के लिए लैंड चाहिए होगी, तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। बट अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, आप बस सर्विसेज देते हो, तो आपको इनिशियली तो ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत। अगर आप छोटे मोटे, अगर आप डॉक्टर हो तो आपको एक छोटा सा क्लिनिक में भी काम चल सकता है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आप बड़ा हॉस्पिटल बनाओगे तो ज़रूरत पड़ेगी। अब आप फॉर एग्जांपल कोई टैक्स का काम करते हो, तो आपको बहुत बड़े ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, आप घर से भी कर सकते हो। तो वहाँ पे थोड़ा सा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ये देख के पता चलता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, किस तरीके का काम करते हो आप, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास स्केल ऑफ ऑपरेशन। आप किस स्केल पे काम कर रहे हो, स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो, मीडियम स्केल पे काम कर रहे हो, लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो, तो जिस तरीके से आप काम कर रहे हो उस तरीके से फिक्स कैपिटल चाहिए। बड़े स्केल पे कर रहे हो तो बड़ा फिक्स कैपिटल, स्मॉल स्केल पे कर रहे हो तो स्मॉल फिक्स कैपिटल। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, आप कैसी टेक्निक यूज करते हो। दो प्रकार की टेक्निक्स होती हैं, LIT, CIT, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ऑब्वियस सी बात है, लेबर इंटेंसिव में ज़्यादा लेबर चाहिए और कैपिटल इंटेंसिव में ज़्यादा मशीनें चाहिए। तो जब ज़्यादा मशीनें चाहिए होंगी, ज़्यादा मशीन जब चाहिए होगी, तो उस सिनेरियो में आपके पास फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, बड़ा पैसा ज़्यादा चाहिए। मशीन कम चाहिए तो कम चाहिए। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का क्या मतलब होता है कि क्या आपकी टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी से अपग्रेड होती है, क्या आपकी टेक्नोलॉजी फटाफट अपग्रेड होती है। तो अगर आपकी टेक्नोलॉजी फटाफट अपग्रेड होती है, चेंज होती है बार बार, तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। नहीं होती तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। उसके बाद आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, क्या आप ग्रोथ एम कर रहे हो। अगर आप ग्रोथ देख रहे हो, आप बिल्डिंग खरीदना चाहते हो और फ्लोर्स बनाना चाहते हो अपनी बिल्डिंग में, तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा। ग्रोथ नहीं है तो फिक्स कैपिटल कम। डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ा रहे हो, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उस सिनेरियो में क्या हो सकता है कि अगर आप प्रोडक्ट्स बढ़ाओ, कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे प्रोडक्ट्स बढ़ा रहे हो, तो अगर आप प्रोडक्ट्स बढ़ा रहे हो, उस सिनेरियो में डाइवर्सिफिकेशन में आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसी होगी, ज़्यादा होगी। कम वही रख रहे हो, लिमिटेड प्रोडक्ट्स रख रहे हो तो कम होगी। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। अगर आपको पैसा मिल जाए या लीज पे मिल जाए, रेंट पे मिल जाए चीज़, किस्तों में मिल जाए चीज़, अगर आपको रेंट पे मिलती है, इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है, पैसा आसानी से अरेंज हो जाता है, तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। नहीं मिलती तो ज़्यादा चाहिए। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर लोग मिल के कर लें, पहले मैं अकेला एक बिल्डिंग लेने की सोच रहा था, अब मेरे 4 दोस्तों ने, हमने मिल के ले ली, तो उस सिनेरियो में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, ठीक है। 1 करोड़ की एक बिल्डिंग है, मैं अकेला ले रहा था, अभी 4 दोस्त ले रहे हैं तो 25-25 लाख, समझ गए। इस तरीके से फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, कम हो जाएगा, अगर कोलैबोरेशन ज़्यादा हो रहे हैं। वर्किंग कैपिटल क्या है जी, व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल।
वर्किंग कैपिटल होता है जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पैसा चाहिए, लेबर को सैलरी देनी है, बिजली का बिल देना है, छोटा मोटा कोई काम करना है, इसके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, राइट। वर्किंग कैपिटल, द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल दो प्रकार के होते हैं यार, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, इस लाइन को आप यहाँ से समझना। एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में क्या करना है, आपको सभी करंट एसेट्स को जोड़ देना है। करंट एसेट पता है ना, कैश, बैंक बैलेंस, आपके ड्राफ्ट, चेक्स, बीआर, ये सब आपके करंट एसेट्स हैं। उन सबके टोटल को बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और अगर मैं उस वर्किंग कैपिटल ग्रॉस वाले में से करंट लायबिलिटी हटा दूं, CA माइनस CL, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, अकाउंट्स में ही पढ़ा है आपने, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल। वो कौन सा वर्किंग कैपिटल होता है, नेट। अकाउंट्स में हम नेट लेते हैं, दैट इज वाई वहाँ पे हम CA माइनस CL करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम में दोनों लिख के आने होंगे कि वर्किंग कैपिटल दो हैं, ग्रॉस अलग, नेट अलग। ग्रॉस कौन सा है, ग्रॉस होता है हमारे पास सबसे पहले जिसके अंदर आप लोग सारे के सारे करंट एसेट्स कंसिडर करते हो, और नेट होता है जिसके अंदर आप करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करते हो, ठीक है। इसके बाद होता है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितने, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल पे प्रभाव डालते हैं। नंबर 1, स्केल ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले होगा स्केल, आप वही कौन से स्केल पे काम कर रहे हो, आपका लार्ज स्केल है या मीडियम पे काम कर रहे हो। तो अगर बड़े स्केल पे काम कर रहे हो तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, छोटे स्केल पे काम करो, यार देखो बड़े स्केल पे काम करोगे तो ज़्यादा लेबर चाहिए, ज़्यादा बिजली का बिल आएगा, तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। छोटे स्केल पे करोगे तो कम चाहिए। देन वी हैव नेचर ऑफ द बिजनेस। आपका नेचर ऑफ बिजनेस किस प्रकार का है, क्या आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हो। देखो याद रखना, इन्वेंट्री का मतलब क्या है सर, इन्वेंट्री का मतलब होता है कि क्या आप कुछ स्टोरेज तो नहीं करते हो। जैसे सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनकी स्टोर करना पड़ता है, सामान स्टोर करोगे तो इन्वेंट्री कॉस्ट आएगा, खर्चा आएगा, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। अगर आप स्टोर वोर नहीं करते हो तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, ठीक है। तो याद रखेंगे कि आपका काम किस प्रकार का है। अब अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो वहाँ पे फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। अब आपको स्केल देखना पड़ेगा, लार्ज स्केल पे या स्मॉल स्केल पे, उस हिसाब से वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, ठीक है। देन वी हैव बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस। अगर बिजनेस बूम पे है, ज़बरदस्त तरीके से बिजनेस चल रहा है, बिजनेस साइकिल में होता है बिजनेस चल कैसा रहा है। अगर अच्छा चल रहा है तो आपकी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही होगी, ज़्यादा लेबर, ज़्यादा बिजली का बिल, ज़्यादा फ्यूल, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। बिजनेस गिरा हुआ है, डाउनफॉल पे है, डिप्रेशन में है, तो इतने ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल भी कम। सीजनल फैक्टर्स, कुछ सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको AC का बताया था, रेफ्रिजरेटर्स का बताया था, ये गर्मी में बिकते हैं लेकिन बनने शुरू हो जाते हैं सर्दी में। पूरी सर्दी ने स्टोर करना पड़ता है, तो पूरी सर्दी स्टोर करो, गर्मी में बिकेंगे ये, तो हम लोग क्या बोलते हैं, गर्मी में बिकेंगे, सर्दी में स्टोर करने पड़ेंगे ये। इन्वेंट्री कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा स्टॉक, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। अगर किसी चीज़ की इन्वेंट्री नहीं करनी ना आपने, स्टोरेज नहीं करनी, तो वर्किंग कैपिटल कम। इसके बाद क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड। क्या आप उधार बांटते हो, अलाउड, क्या आप उधार बांटते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस रिमोट में डील करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये रिमोट में डील करता हूँ और ये 100 रुपीज़ का है, मैं 100 का बेचता हूँ और उधार में मैं कहता हूँ दे देना जब पैसे होंगे। तो अब मेरे पास अगला प्रोडक्शन करने के लिए तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें प्रोडक्शन करा और ये उधार में बेच दिया। तो अगर मैं उधार बांटता हूँ तो मुझे अपना पैसा और चाहिए ना, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। और अगर मैं कैश में बेचता हूँ तो इसे बेचते ही मेरे पास फिर पैसा आ गया, मैं फिर प्रोडक्शन कर सकता हूँ। तो अगर आप उधार बांटते हो तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। उधार नहीं बांटते हो तो वर्किंग कैपिटल कम। सिमिलरली क्रेडिट अवेल्ड, क्या आपको उधार मिलता है। अगर आपको आसानी से उधार मिल जाता है तो आपको अपना पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है, वर्किंग कैपिटल कम। उधार नहीं मिलता तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आप अपने ऑपरेशंस में कितने एफिशिएंट हो। अगर आप बहुत एफिशिएंट हो तो आपकी कॉस्ट कम आएगी, वर्किंग कैपिटल कम। लेकिन अगर आप एफिशिएंट नहीं हो तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्या आपको रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अगर आसानी से अवेलेबल हो जाता है तो आपको बल्क में उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से मिल जाता है। आप थोड़ा थोड़ा उठाओ, बेचते रहो, फिर उठाते रहो, बेचते रहो, फिर उठाते रहो, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। लेकिन अगर मिलता ही ना हो आसानी से, बहुत मुश्किल से मिलता हो वर्किंग कैपिटल, तो उस सिनेरियो में आप क्या बोलोगे कि हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल मिलता नहीं है आसानी से। रॉ मटेरियल आसानी से नहीं मिलेगा तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, मुझे एक साथ उठाना पड़ेगा। लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है तो प्रोडक्ट स्टोर करके रखने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी चिप्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है और 3 बेकरी है, 1 2 3, यहाँ अगर नहीं होगा ना तो कस्टमर इसके पास चला जाएगा, फिर वो इसी के पास जाएगा। तो अगर तीनों का फुल कंपटीशन है तो ये तीनों स्टॉक मेंटेन करेंगे, चिप्स अपने पास रखेंगे ही रखेंगे। तो स्टॉक मेंटेन करना है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, ठीक है।
उसके बाद इन्फ्लेशन, महंगाई के केस में भाई देखो महंगाई होती है तो सब महंगा होता है, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। महंगाई नहीं होती तो चीज़ें सही है, वर्किंग कैपिटल नॉर्मल जैसा चल रहा है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, अगर आप ग्रो करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू ग्रो, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। ग्रो नहीं करना चाहते तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा। टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन साइकिल, यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो आपका सस्ते में भी काम हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल कम। बेकार टेक्नोलॉजी है तो वही मशीन बार बार ज़्यादा फ्यूल खाएगी, बार बार ख़राब होगी, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। उसके साथ साथ प्रोडक्शन साइकिल, आपका प्रोडक्शन साइकिल छोटा है या बड़ा है। कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा प्रोसेस में बनती है, जैसे चीनी बनानी है तो पहले गन्ना होगा जी, गन्ने की सफाई होगी, फिर उसे छीलेंगे, फिर उससे शुगर केन जूस निकलेगा, फिर जूस से शुगर बनेगी, बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो प्रोडक्शन साइकिल अगर बड़ा है तो ज़्यादा लेबर, ज़्यादा प्रोसेसेस, ज़्यादा खर्चा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। छोटा प्रोडक्शन साइकिल है तो वर्किंग कैपिटल कम। प्रोडक्शन साइकिल की सामान बनाने में, प्रोडक्शन करने में किस तरीके से काम हो रहा है। बड़ा है अगर प्रोडक्शन साइकिल तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, छोटा है तो वर्किंग कैपिटल कम। सिमिलरली एक पॉइंट होता है ऑपरेटिंग साइकिल, इसमें नहीं है। ऑपरेटिंग साइकिल भी एक पॉइंट होता है। ऑपरेटिंग साइकिल होता है बेटा, सामान बनने से पहले ही खर्चा होना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई माइक बनाना है, ये माइक बनाना है अपने ब्रांड का, तो अगर मुझे अपने ब्रांड का माइक बनाना है, पहले मैं इस पर रिसर्च करूंगा, रिसर्च पे खर्चा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसकी देखूंगा कि इसकी किस तरीके की शेप होनी चाहिए, प्रोडक्शन करूंगा, मार्केटिंग करूंगा, सेल्स करूंगा, फिर आफ्टर सेल सर्विसेज दूंगा, फिर बिकेगा, उधार में भी कस्टमर लेगा। तो बनने से लेके पैसा आने तक, यानी पैसा लगने से लेके पैसा आने तक का जो टाइम पीरियड है ना, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अब अगर ऑपरेटिंग साइकिल बहुत बड़ा है तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और पैसा लेट आएगा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। ऑपरेटिंग साइकिल छोटा सा है, जैसे ब्रेड कैश में बिक जाता है फटाफट से, ब्रेड बना, कस्टमर उधार में थोड़ी ना लेता है ब्रेड। आपने कभी उधार में खरीदी, अगर खरीदी भी होगी तो 1-2 दिन में पैसे दे दिए होंगे। ये थोड़ी ना कि अंकल ब्रेड चाहिए 3 महीने बाद पैसे दूंगा, मिल्क चाहिए 2 महीने बाद पैसे दूंगा, ऐसा तो नहीं होता। यूजुअली हम ये सारी चीज़ें, बेकरी वाली चीज़ें सब कैश में खरीदते हैं, तो इनका ऑपरेटिंग साइकिल छोटा होता है। तो सामने वाले को पैसा भी कम चाहिए, वो अगला बेचता रहता है, पिछला खरीदता रहता है, अगला बेचता रहता है, पिछला खरीदता रहता है, क्योंकि पैसा कैश में आता है। तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल छोटा सा है तो वर्किंग कैपिटल कम, ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन, सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल में। होपफुली आपको फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल पूरा समझ में आ गया होगा। अपनी किताब लेके बैठो, इस चैप्टर में बचा सिर्फ और सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर, वो तुम्हें कराऊंगा अगली क्लास में, और फटाफट तुम्हारा बिजनेस स्टडीज कंप्लीट है। पूरे के पूरे 6 चैप्टर्स में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, देखना, पूरे करो, फिर हम केस स्टडीज शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। थैंक यू सो मच।